वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2015 में आई मूवी एक्सट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है ब्रूस विल्स और कलन लट्स। मूवी की शुरुआत में हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जिसे कुछ हाई क्लास गुंडों ने पकड़ रखा है। वैसे इस आदमी का नाम लियो टर्नर है, जो कि एक सीआईए एजेंट है और ये गुंडे रशियन आर्म्स डीलर हैं, जिन्हें न जाने कैसे लियो की ट्रू आइडेंटिटी का पता चल गया है। तो उन लोगों ने बिना टाइम वेस्ट किए ही लियो को उठा लिया। गुंडों का लीडर लियो से पूछता है कि हमारे ग्रुप तक पहुंचने के लिए काफी सारे रिसोर्सेज और कॉन्टेक्ट्स चाहिए, तो तुम हमें उन कॉन्टेक्ट्स के नाम और डिटेल बता दो, तो हम तुम्हारी वाइफ और बेटे को जिंदा छोड़ देंगे। तो हर फादर की तरह लियो अपने कॉन्टेक्ट्स के नाम लिखने लगता है, मगर ये सब लियो का दिखावा था और मौका पाते ही लियो इन गुंडों पे हमला कर देता है और थोड़ी ही देर में लियो सभी गुंडों को मार देता है। और फिर वो गुंडों के फोन से अपने साथी केन रॉबर्टसन को कॉल करके बोलता है कि जल्दी से मेरे घर पे पहुंचो, मेरी फैमिली खतरे में है। इसके बाद लियो दूसरा कॉल अपने बेटे हैरी टर्नर को करता है और बताता है कि जल्दी से अपनी मॉम को लेकर घर से निकल जाओ, तुम लोग खतरे में हो। मगर जब तक हैरी अपनी मॉम तक पहुंच पाता, उससे पहले ही किसी ने उसकी मॉम को गोली मार दी थी और इस गनशॉट की आवाज लियो भी सुन लेता है। तो वो हैरी से बोलता है कि मेरे बेडरूम में एक गन है, उसे उठाओ और गुंडों का सामना करो। और जल्द ही हैरी गन ढूंढकर एक जगह पे छुप जाता है, मगर मौका होने पर भी हैरी इस गुंडे पे गोली नहीं चला पाता। खैर, एक टीनेज बच्चे से खून करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और जब गुंडा हैरी की तरफ आ रहा था, तब केन रॉबर्टसन यहाँ पे आ जाता है और वो गुंडे को मार देता है। इसके बाद लियो अपनी वाइफ की डेथ के बाद काफी ज्यादा दुखी है। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियो और हैरी केट की कब्र के पास उसे याद करने आए हुए हैं। दरअसल केट लियो की वाइफ थी। यहाँ पर हैरी, जो अब बड़ा हो चुका है, वो लियो से कहता है कि मैं सीआईए ज्वाइन कर रहा हूँ और मुझे ट्रेनिंग के लिए पराग भेजा जा रहा है। मगर लियो हैरी के इस फैसले से काफी अपसेट है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हैरी एजेंसी ज्वाइन करे। असल में लियो को लगता है कि ऐन मौके पर हैरी बचपन की तरह गन का ट्रिगर नहीं दबा पाएगा। और ये जानकर हैरी काफी दुखी है कि उसके पापा ही उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमें पराग शहर दिखाया जाता है, जहाँ की सीआईए ब्रांच में हैरी की ट्रेनिंग चल रही है। हैरी इन ट्रेनिंग्स में बहुत मेहनत करता है और वो अपनी ट्रेनिंग टास्क को बेस्ट तरीके से पूरा करता है और एजेंट कैन भी उसकी बहुत तारीफ करता है और वो हैरी को उसके ट्रेनिंग के असेसमेंट रिजल्ट देता है। तो हैरी का फ्रेंड उसे बोलता है कि हैरी, तुमने 2 साल में 3 बार एग्जाम दिया है, मगर हर बार रिजेक्ट हो गए तुम, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि हैरी, तुम बेस्ट ट्रेनिंग एजेंट हो, मगर फिर भी तुम्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। कोई तो है जो नहीं चाहता कि तुम ऑफिशियल एजेंट बनो। इसके बाद हैरी अपना लेटर चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि वो चौथी बार भी रिजेक्ट हो चुका है। तो वो जल्दी से कैन के पास जाता है और उसे खुशखबरी देता है कि वो फिर से रिजेक्ट हो चुका है। तो कैन भी उसे अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट करता है। खैर, ये मजाक था। कैन हैरी से बोलता है कि हमारे हायर अप्स कॉन्डोर नाम के किसी प्रोजेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर तुम कुछ बड़ा कर दो तो तुम्हें डायरेक्टली फील्ड एजेंट बना दिया जाएगा। खैर, कैन हैरी को हिंट दे रहा है कि अगर वो कॉन्डोर के बारे में कुछ पता लगा ले तो हैरी की किस्मत बदल सकती है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद नेवार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की एक पोर्ट पर हम लियो को देखते हैं, जो कि अपने एसेट से एक पैकेज ले रहा है, जो कि कॉन्डोर का मॉडल है। मगर तभी कुछ गुंडे यहाँ आकर लियो के एसेट्स को मार देते हैं और तो और ये गुंडे लियो को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। तो बेचारा लियो सरेंडर कर देता है। नेक्स्ट डे एक एजेंट हैरी को बताता है कि तुम्हारे डैडी तुमसे बात करना चाहते हैं, मगर इनकी बातें हो पाने से पहले ही सीआईए की पराग ब्रांच का चीफ हैरी को बताता है कि तुम्हारे फादर को उठा लिया गया है और उन्हें आजाद कराने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मगर हैरी कहता है कि मैं भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होना चाहता हूँ, जिसके लिए चीफ साफ इनकार कर देता है, यह कहकर कि घर जाओ बच्चे, तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं। और ये सब जानकर हैरी बहुत गुस्से में है कि उसे अपने फादर को ही रेस्क्यू करने नहीं दिया जा रहा है। तो वो अपने टेक जीनियस दोस्त के पास जाता है, जो कि जल्द ही ब्रांच के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर लेता है। ऑपरेशन रूम में जाकर चीफ एजेंट कैन से पूछता है कि हमारा एक्स एजेंट लियो नेवार्क में क्या कर रहा था। तो कैन बताता है कि लियो कॉन्डोर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मगर ये एक्शन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा और उसे रिटायर कर दिया गया। तो मैंने अपनी अथॉरिटी का यूज करके लियो को कॉन्डोर का मॉडल लाने के लिए नेवार्क भेजा था, मगर वो पकड़ा गया। वैसे लियो के पकड़े जाने के ठीक 7 मिनट बाद कॉन्डोर एक्टिवेट हो गया और हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं कॉन्डोर को रोकने के लिए, वरना इतनी बर्बादी होगी कि हम सोच भी नहीं सकते। तो चीफ पूछता है कि ये कॉन्डोर आखिर है क्या। तो कैन बताता है कि कॉन्डोर एक तरह का सिस्टम है, जिसे अगर इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए
तो कॉन्डोर का ओनर या कंट्रोलर दुनिया के सभी टेलीकम्युनिकेशन को हैक कर लेगा, चाहे वो प्राइवेट हो या मिलिट्री के। यानी कॉन्डोर का कंट्रोलर जब चाहे तब दुनिया की किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकता है। इवन वो हमारी न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी एक्टिवेट कर सकता है। और इस सब को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें कॉन्डोर सिस्टम में एक फिजिकल की डालनी होगी, वो भी 24 घंटों में। यानी किसी एक एजेंट को ये काम करना होगा और ये काम काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर तभी हैरी रूम में आ जाता है। असल में हैरी इन सभी की कन्वर्सेशन सुन रहा था, तो वो चीफ को ड्रेक नाम के आदमी की तस्वीर दिखाकर बोलता है कि ये काम इसी आदमी का है, जो कि असल में रशियन आर्म डीलर है, क्योंकि मैंने ड्रेक के कम्युनिकेशन नेटवर्क के कुछ मैसेज को डिकोड किया था जिसमें कॉन्डोर का जिक्र हो रहा था। तो चीफ हैरी से बोलता है कि बढ़िया काम बच्चे, मगर अभी भी मैं तुम्हें इस मिशन में शामिल होने नहीं दूंगा। तुम अब घर जाओ, क्योंकि तुम अपने फादर को बचाना चाहते हो और मैं दुनिया को, और मेरे लिए एक रिटायर्ड एजेंट कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद चीफ सभी को अपना डिसीजन सुनाता है कि वो इस मिशन पे एजेंट विक्टोरिया को भेज रहा है। और ये नाम सुनते ही कैन के दिमाग में यही ख्याल आता है कि अब तो मजा आने वाला है। इसके बाद हमें नेवार्क शहर दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक हॉट लेडी को देखते हैं और इसी का नाम एजेंट विक्टोरिया है। इसके बाद एक एजेंट यहाँ पे आके विक्टोरिया को एक एनवेलप देता है जिसमें लियो की फोटो और मिशन की डिटेल्स थी। तो इन्हें देखकर विक्टोरिया बोलती है कि एजेंसी को मालूम होना चाहिए कि मेरा रिलेशन लियो के बेटे हैरी के साथ बहुत अच्छा है, तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती कि मैं इस मिशन को पर्सनली न लूं। तो एजेंट क्लियर करता है कि एजेंसी इस बारे में अच्छे से जानती है और ये भी कि आप हैरी की एक्स हैं, मगर फिर भी एजेंसी आपको ही ये मिशन सौंप रही है। इसके बाद एजेंट विक्टोरिया को एक पेनड्राइव देता है जो कि असल में पेट्रिया की है, जो कि कॉन्डोर सिस्टम को रोककर खत्म कर सकती है। इसका हमें पराग शहर का मस्त व्यू दिखाया जाता है, जहाँ एक ट्रक से कुछ एजेंट्स हैरी को उसके घर ले जा रहे हैं। मगर रास्ते में हिक्स नाम का एजेंट हैरी से बोलता है कि माफ करना बच्चे, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। मगर तभी हैरी को न जाने क्या सोचती है, वो इन सभी एजेंट्स को पीट पाट कर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद चीफ अपने एजेंट्स पर खूब भड़कता है कि एक ट्रेनी एजेंट जो 4 बार टेस्ट में फेल हो चुका है, वो मेरे 4 बेस्ट एजेंट को पीटकर इतनी आसानी से बचकर कैसे निकल गया। तो कैन चीफ को बताता है कि हैरी एक जीनियस लेवल एजेंट है और उसकी ट्रेनिंग बाकी एजेंट से काफी गुना हार्ड थी, तो ये कारनामा करना हैरी के लिए नॉर्मल बात है। इसके बाद चीफ हैरी की फाइल्स चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि हैरी पिछले 2 साल में 4 बार असेसमेंट में पास हो चुका है। गाइस, आपने सही सुना, हैरी 4 बार पास हो चुका है। तो चीफ कंटिन्यू करता है कि इतने गजब के एजेंट को 2 साल से प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो कैन बोलता है कि हैरी लियो का बेटा है जो काफी ओवर प्रोटेक्टिव है और लियो की डिमांड पे ही हैरी के पास हो जाने के बावजूद उसे रिजेक्ट किया जा रहा है, ताकि हैरी डेस्क जॉब करता रहे और फील्ड मिशन पे न जा सके। इसके बाद हैरी फ्लाइट लेकर नेवार्क पहुंच जाता है, जहां पर उसे उसके टेक विजिट दोस्त का कॉल आता है, जो हैरी को बताता है कि चीफ बहुत नाराज हैं, तो बच के रहना। इसके बाद हैरी का दोस्त उसे बताता है कि मैंने पता लगा लिया है कि नेवार्क में एक बाइकर गैंग है जिसका ड्रैग के साथ कोई कनेक्शन है और तुम्हें ये गैंग द गैराज बार में मिलेगा। तो हैरी सीधा द गैराज बार पहुंच जाता है, जहां मस्त मस्त बाइक खड़ी हुई थी। और जब हैरी अंदर जाकर बार आइटम से विस्की मांगता है, तो एक बुड्ढे को मिर्च लग जाती है, जो हैरी से बोलता है कि ये बार हमारा है और मेरे बार में सिर्फ वही आ सकता है जिसे मैं जानता हूँ, तो लड़के यहाँ से दफा हो जाओ। मगर हैरी जल्दी से उठकर इन गैंग वालों को कूटना चालू कर देता है और फिर बार वालों से बोलता है कि मैं यहाँ पर ड्रेक नाम के आदमी को ढूंढने आया हूँ, अगर तुम मुझे उसके बारे में बता दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और ड्रेक का नाम सुनते ही बाकी गैंग वाले हैरी पे हमला कर देते हैं और थोड़ी ही देर में ये लोग हैरी को मार मार के उसकी जवानी उतार देते हैं। मगर तभी यहाँ पर एजेंट विक्टोरिया पहुंच जाती है, जो गैंग वालों पर अपनी गन तान देती है और बोलती है कि इस ढक्कन को जाने दो। तो हैरी भी स्माइल करके बोलता है कि देखो कौन आया है, मिस विक्टोरिया, आप यहाँ पे कैसे। इसके बाद हैरी अपना बॉम्ब निकाल कर बोलता है कि जल्दी बताओ ड्रेक कहाँ मिलेगा। तो गैंग का लीडर बोलता है कि ड्रेक के भाई की मैकेनिक की शॉप है, तुम उसी से जाकर पूछताछ करो। इसके बाद विक्टोरिया और हैरी यहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें पराग का सीआई हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ चीफ को खबर मिलती है कि हैरी ने नेवार्क के एक बार में तोड़फोड़ की है। तो कैन बोलता है कि ये तो अच्छा काम है, एजेंट्स यही तो करते हैं। इसके बाद चीफ बोलता है कि एक टीम तैयार करो जो हैरी को ठिकाने लगा सके। इसके बाद हमें गजब का सिटी व्यू दिखाया जाता है, जहाँ एजेंट विक्टोरिया हैरी पे गन तान कर बोलती है कि मुझे न्यू ऑर्डर मिले हैं कि मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से पराग भेज दूं। तो हैरी गन को साइड करके बोलता है कि कॉन्डोर को शुरू होने में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, एटलीस्ट मुझे तब तक का टाइम दे दो, उसके बाद तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहो ले जा सकती हो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तो इस डील के लिए विक्टोरिया मान जाती है। खैर वो हैरी से प्यार जो करती है। इसके बाद ये लोग एक गजब की बाइक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। वैसे ये बाइक इन्होंने गैंग वालों से चुराई थी। इसके बाद ये लोग सीधा ड्रेक के भाई की शॉप जाते हैं, जहाँ वो गन पॉइंट करके ड्रेक के भाई से ड्रेक के डिटेल्स निकलवाने लगते हैं। तो वो बोलता है कि आज रात एक नाइट क्लब में ड्रेक पार्टी देने वाला है। और ये सब सुनकर
विक्टोरिया बोलती है कि मैं उस नाइट क्लब का पता जानती हूँ। इसके बाद ये दोनों पार्टी में जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। तो हैरी बोलता है कि मैं अपनी माँ को तो बचा नहीं सका, मगर मैं अपने पिता को बचाना चाहता हूँ। इसके बाद सीआईए हेडक्वार्टर में चीफ को एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें लियो शो हो रहा था, जो बोलता है कि मुझे एक टेररिस्ट ग्रुप ने पकड़ लिया है जो कॉन्डोर को चालू करके बहुत तबाही मचाना चाहते हैं, और अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो वो लोग मिसाइल चला देंगे। इस बार हैरी को कैन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मैंने अभी भी तुम्हारे पिता लियो का वीडियो देखा है, जिसके हिसाब से कॉन्डोर के पीछे ड्रेक के बजाय बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है जो कि ड्रैग को एज अ पपेट या शोमैन यूज कर रहे हैं। सो बच्चे, भगवान के लिए मिशन अबॉर्ट कर दो और घर लौटाओ, वरना तो मारे जाओगे। मगर हैरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर हैरी और विक्टोरिया क्लब के अंदर चले जाते हैं जहां ड्रैग लड़कियों के साथ ड्रिंक्स कर रहा था। तभी विक्टोरिया ड्रेक के पास चली जाती है और विक्टोरिया को देखते ही ड्रेक उस पर लट्टू हो जाता है और वो विक्टोरिया से पोल डांस करने के लिए कहता है। तो विक्टोरिया डांस करना चालू कर देती है, मगर असल में ड्रेक को विक्टोरिया के बारे में पहले से पता है। वहीं जब हैरी वॉशरूम जाता है तो उसे अपने टेक विजर्ड दोस्त का कॉल आता है जो हैरी को बताता है कि सीआईए तुम पे नजर रख रही है और उन लोगों ने तुम्हें गद्दार घोषित कर दिया है। इवन उन लोगों ने तुम्हें मारने के लिए हत्यारे भी भेजे हैं। और गाइस, ऐसा होता भी है। हैरी पर एक हत्यारा हमला कर देता है, मगर काफी देर फाइट के बाद हैरी इसे ठिकाने लगा देता है। इसके बाद जब हैरी पार्टी में जाता है तब उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं, मगर हैरी को एक लड़की इन गुंडों से बचा लेती है। इसके बाद ये लेडी खुद को एज क्रिस इंट्रोड्यूस करती है जो कि विक्टोरिया का बैकअप थी। वहीं अब तक ड्रेक ने विक्टोरिया को पकड़ लिया था, तो वो विक्टोरिया को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद क्रिस और हैरी एक गजब की कार में ड्रेक का पीछा करने लगते हैं। असल में हैरी और विक्टोरिया ईयरपीस के थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, तो विक्टोरिया हैरी को अपने ट्रैवल रूट बताने लगती है और फिर थोड़ी ही देर में ये लोग एक अबैंडन फैक्ट्री पहुंच जाते हैं और इसके बाद हैरी अकेले ही अंदर चला जाता है और एक एक करके गुंडों को पीटना स्टार्ट कर देता है। मगर अंदर जाते वक्त उसे कोई डांट मार देता है जो कि बेहोशी की दवाई से लैस था। तो हैरी जल्दी से बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके फादर उसी के साथ बैठे हुए हैं। इसके बाद लियो डायरेक्टली पूछता है कि किस किस को पता है कि तुम यहाँ पे आए हो। तो हैरी को कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगती हैं। तो वो बोलता है कि मैंने सिर्फ अंकल कैन से बात की थी, मगर उन्हें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं है। तो लियो खड़े होकर बोलता है कि बहुत बढ़िया, और हैरी भी सरप्राइज्ड है कि लियो तो बिल्कुल आजाब है और ऐसा लगता ही नहीं है कि लियो को ड्रेक ने हॉस्टेज बना रखा है। इसके बाद लियो हैरी को बोलता है कि इतनी परेशानी के लिए माफ करना, मगर मैं कुछ लोगों से बदला ले रहा हूँ, तुम्हारी मदर की मौत का बदला। लियो बताता है कि 10 साल पहले रशियंस को मेरी इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंटली पता नहीं चली थी, बल्कि उन्हें मेरी और मेरी फैमिली की इन्फॉर्मेशन सीआईए वालों ने दी थी, और तुम्हारी माँ की डेथ के पीछे सीआईए का हाथ है। तो हैरी भी समझ जाता है कि लियो और ड्रेक असल में पार्टनर हैं और उसके फादर ने कॉन्डोर को चुराकर ड्रेक को दे दिया है ताकि वो सीआईए से बदला ले सके। इसका लियो विक्टोरिया से बोलता है कि मुझे वो पैट्रिया की दे दो। तो विक्टोरिया बोलती है कि तुम अपने बदले के चक्कर में अपने ही बेटे को मार रहे हो, वो तो तुम्हारी तरह टॉप लेवल एजेंट बनना चाहता है। मगर जब लियो विक्टोरिया के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है तो विक्टोरिया को अंदाजा हो जाता है कि अंकल लियो की नीयत कुछ ठीक नहीं है। तो वो जल्दी से लियो को पैट्रिया की वाली पेनड्राइव दे देती है, मगर फिर लियो विक्टोरिया के गाल पे पुच्ची देकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ड्रेक लियो को रिमांड करता है कि हमारे क्लाइंट्स आ गए हैं। तो लियो अपने बेटे को पास बुला लेता है ताकि वो हैरी को होने वाले डील दिखा सके। इसके बाद कुछ ही देर में यहाँ पर रशियंस आर्म डीलर आ जाते हैं जो कि सौदे से पहले कॉन्डोर की रियल पावर का डेमो देखना चाहते हैं। तो ड्रेक उनके सामने अपना सूटकेस खोल देता है जिसमें एक कंप्यूटर सिस्टम था और यही कॉन्डोर है। यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं बल्कि ये सिस्टम है जिसके थ्रू ये लोग खूब तबाही मचा सकते हैं। इसके बाद ड्रेक कॉन्डोर को ऑनलाइन करके चाइना के सभी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को बंद कर देता है, जिसका कन्फर्मेशन रशियंस को जल्द ही मिल जाता है। तो रशियन सौदा पक्का करके सिस्टम को ले जाने लगते हैं। मगर तभी लियो रशियन बॉस से बोलता है कि हम लोग 10 साल पहले मिल चुके हैं, मगर बॉस को कुछ भी याद नहीं आता। तो लियो उसे याद दिलाता है कि 10 साल पहले तुमने ही सीआईए से मेरी और मेरी फैमिली की डिटेल खरीदी थी और तुमने मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को मारने की कोशिश की थी, जिसमें तुम मेरी वाइफ को मारने में कामयाबी हो गए। इसके बाद ड्रेक और उसके आदमी रशियन बॉस के गार्ड्स को मार देते हैं। इसके बाद लियो अपने बेटे के हाथों से रशियन बॉस को मरवा देता है, यह कहकर कि अपनी माँ की मौत का बदला लो, और हैरी ऐसा ही करता है। मगर तभी यहाँ पे एजेंट हिक्स और एजेंट कैन आ जाते हैं और वो सीधा कॉर्नर सिस्टम को उठाने की कोशिश करते हैं, मगर लियो कैन पे गन तान देता है और यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि सीआईए में जो मोल है वो कैन ही है। कैन लियो को समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग कॉन्डोर को बेचकर अमीर हो सकते हैं, मगर लियो उसकी एक भी नहीं सुनता। मगर तभी ड्रेक लियो पर गन तान देता है तो कैन लियो को गोली मार देता है और फिर इसके बाद यहाँ पर गन फाइट चालू जाती है। मगर अब तक विक्टोरिया ने भी खुद को आजाद करा लिया था
और वो यहाँ पे आके गुंडों पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है और इसी वक्त एजेंट हिक्स ड्रेक पे हमला कर देता है और उसे कूट काट कर यहाँ से निकल जाता है। वहीं अब तक कैन काउंटर सिस्टम लेकर यहाँ से भागने लगता है, जिसका हैरी ऑब्वियसली पीछा करता है और फिर इसके बाद इनके बीच में तगड़ी कार चेज चलती है, मगर फिर हैरी कैन की कार को बुरी तरह से ठोक देता है, जिससे कैन मारा जाता है। इसके बाद हैरी कॉन्डोर को लेकर अपने पापा के पास आ जाता है, जहां अब लियो मरने की कगार पे था और फिर थोड़ी ही देर में लियो की डेथ हो जाती है। इसके बाद हैरी एक असॉल्ट राइफल से काउंटर सिस्टम को भून डालता है ताकि ये सिस्टम किसी गलत हाथों में न पड़ जाए, स्पेशली सीक्रेट एजेंसीज के, जो पावर के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इसको हैरी, हिक्स और विक्टोरिया क्रिस की कार तक पहुंच जाते हैं, जो कि इतने धूम धड़ाके में भी मस्त सो रही थी। तो वो इन्हें देखकर सरप्राइज होकर बोलती है कि तुम लोग जिंदा हो, मुझे लगा कि तुम्हारे लिए मुझे रोना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग क्रिस की कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें गजब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक सिमेट्री में हैरी अपने फादर के लिए शोक मना रहा था। इसके बाद एजेंट विक्टोरिया से उसका हैंडलर मिलने आता है और उसे एक एनवलप देता है जिसमें एक फोन था, और फिर इस फोन पर हैरी का कॉल आता है, जो विक्टोरिया से रोमांटिक टोन में बात करने लगता है और उसे पूछता है कि क्या मुझसे मिलने आ सकती हो, जिसका जवाब हाँ था। यानी सीआईए ने फिलहाल के लिए इनके रिलेशन के लिए ग्रीन लाइट दे दी है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ड्रेक अभी भी जिंदा है, जिस पर हैरी नजर रख रहा है, और जैसे ही ड्रेक कार में बैठता है, हैरी ड्रेक के साथ उसकी कार का भी हैप्पी बर्थडे कर देता है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।